डियर स्टूडेंट, कल जो लेक्चर मैंने बताया था पावर क्वालिटी एंड फैक्ट का, उसको मैं एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट चीज़ बताऊँगा। कल जो मैंने बताया था, जैसे ये कोई आपका ट्रांसमिशन लाइन था, जे एक्स क्या था उसका रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ये क्या था वी एस, और ये वी आर, नहीं प्लस माइनस, और ये क्या था करंट फ्लोइंग थ्रू ट्रांसमिशन लाइन। तो जो मैंने क्या किया इसके बारे में लिखा था कि जो बी एस है वो क्या है वी एंगल डेल बाई टू, वी आर वी एंगल माइनस डेल बाई टू। उसके बाद मैंने जो करंट निकाला था वो क्या निकाला था टू वी बाई एक्स साइन डेल बाई टू एंगल 0 डिग्री, बी एस माइनस वी आर, ये जो निकाला था ये क्या आया था टू वी साइन डेल बाई टू एंगल 90 डिग्री, यही था। इसका मैंने फिर फेजर डायग्राम मैंने ड्रॉ किया था। ये क्या था आपका एक्स एक्सिस, ये डेल बाई टू, ये क्या था सेंडिंग एंड वोल्टेज, ये वी आर रिसीविंग एंड वोल्टेज, ये कितना एंगल डेल बाई टू, और ये जो ये जो लाइन है ना, ये क्या बताता था बी एस माइनस वी आर, जो किसका वोल्टेज होता था ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज था। ओके, तो ये बी एस दिखा दिया मैंने, एक्स एक्सिस के साथ डेल बाई टू, बी आर माइनस डेल बाई टू एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। करंट क्या होगा इसी एक्सिस पे हो जाएगा ना, तो ये क्या हो गया करंट इसी एक्सिस पे। ओके, उसके बाद मैंने बताया जो ट्रांसमिशन लाइन का जो मिडिल पॉइंट है ना, मैंने जो ड्राइव किया था ये जे एक्स बाई टू, इसको मैंने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था। ओके, ये वी एस और ये वी आर है ना। तो ये जो मिडिल पॉइंट का जो वोल्टेज था वी एम, वो कहाँ पे होता था, वो इसी एक्सिस पे होगा। क्लियर ना। तो बेसिकली है कि ये वी एम क्या हो गया जो ट्रांसमिशन लाइन के बीच का वोल्टेज, तो ये पूरा का पूरा जो वोल्टेज है ट्रांसमिशन का, तो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो इक्वल पार्ट में। तो ये जो पॉइंट बताएगा मिडिल पॉइंट वोल्टेज बताएगा, जिसमें वी एम का जो वैल्यू आ गया था हमें वी कॉस डेल बाई टू एंगल 0 डिग्री। ओके, ये सब चीज़ मैंने डिस्कस किया था। ओके, और इसके बाद मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था पी का, इसमें मैंने लिखा था वी स्क्वायर बाई एक्स साइन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई एक्स इंटू 1 माइनस कॉस डेल्टा। क्लियर ना। ये एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का मतलब ये मैंने फार्मूला डिराइव किया था। ओके, नाउ अब आज का जो टॉपिक है हमारा वो है शंट कंपेंसेशन। तो शंट कंपेंसेशन में क्या करते हैं, एक वोल्टेज सोर्स ऐड करते हैं, कहाँ पे मिडिल पॉइंट पे। यहाँ पे क्या हुआ इस ट्रांसमिशन लाइन के बीच में हमने कोई वोल्टेज ऐड नहीं किया है। अब क्या करेंगे यहाँ पे एक वोल्टेज ऐड करेंगे, तो देखेंगे उसका क्या इफेक्ट है। तो एक चीज़ आपने देखा कि जो मिडिल पॉइंट जो वोल्टेज होता है वो बी एस और बी आर के ठीक क्या है, ये बीच में फ्लो बीच में है ना। तो सबसे पहले अभी मैं सीखने जा रहा हूँ शंट कंपेंसेशंस के बारे में। तो चलिए, जिसको मैं मिटाऊं, ये आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था है ना। तो ज़रा अब इसको शंट कंपेंसेशन, टॉपिक हमारा क्या है शंट कंपेंसेटर। ओके, सी वही चीज है जे एक्स बाई टू ट्रांसमिशन लाइन को मैंने दो इक्वल पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया।
ये आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज है Vs, ये क्या है रिसीविंग एंड वोल्टेज है। ओके, अगर ये चीज है तब इसमें सिर्फ एक ही करंट फ्लो होगा I। लेकिन अब क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे एक आइडियल कंपेंसेटर डाल रहे हो। आइडियल कंपेंसेटर किसको बोलते हैं, जिसमें कोई लॉसेस नहीं हो, मतलब एक्टिव पावर क्या हो उसका 0 हो। ये क्या है P इज इक्वल टू 0, मतलब ये जो कंपेंसेटर है हमारा, ये कौन सा कंपेंसेटर है, ये आइडियल कंपेंसेटर। ओके, तो जैसे ही आइडियल कंपेंसेटर जिसमें एक्टिव पावर क्या होगा उसका 0। ओके, और इसका जो वोल्टेज है ये क्या हो गया Vm। तो 3 सोर्स लिया मैंने, Vs, Vm और Vr। तो तीनों का जो मैग्नीट्यूड है ना, Vs इज इक्वल टू Vr इक्वल टू Vm, ये तीनों का जो वैल्यू क्या है सेम है। क्लियर। अब जरा ये बताओ, अब ये जो करंट फ्लो होगा यहाँ से, तो यहाँ पे ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, तो अब ये पहले जैसा करंट रहा नहीं, तो इस करंट का नाम मैंने लिख दिया क्या ISM, सेंडिंग इनटू मिडिल पॉइंट करंट। यहाँ से जो करंट फ्लो होगा उसको ISM बोलेंगे, ठीक है। और ये जो M से क्या होगा रिसीविंग एंड, इसमें जो करंट फ्लो होगा उसको मैंने IMR, और ये जो करंट मान लिया मैंने ये X, इसको मैं बाद में कैलकुलेट करूंगा। ओके, तो ISM IMR मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया। तो जरा आप बताओ कि क्या करेंगे हम। पहले जैसे आप ड्रॉ करेंगे, पहले जो ड्रॉ किया था आपने, ये X एक्सिस है। ओके, ये आपका Vs है। एक सर्किल ड्रॉ करो जिसका रेडियस क्या है सेम है ना। ये क्या हो गया, एक सर्किल आपने ड्रॉ किया जिसका वैल्यू क्या होगा, ये b के बराबर होगा। तो ये जो Vs है इसका भी लेंथ जो है हमारा v है। ये जो मिडिल पॉइंट है ये भी, इसका भी क्या है Vm है, लेंथ क्या है v है, और ये क्या है आपका Vr। क्लियर ना, ये एक सर्किल टाइप से हो गया। ये एंगल कितना था del/2, ये एंगल del/2। ओके, तो अब करना क्या है कि हमने क्या किया, इस मिडिल पॉइंट में एक वोल्टेज सोर्स डाल दिया जिसका मैग्नीट्यूड क्या है वो भी V है। ओके, पहले ही जैसा डायग्राम है, ये Vs है, ये Vr, दोनों के बीच का एंगल क्या है डेल्टा है। आपने यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगाया Vm, जो क्या है ऑन द X एक्सिस पे मैंने इसको रखा है। तो जरा अब ये बताओ, इसको मैं मिटाता हूं इस पार्ट को। क्लियर, इस पार्ट को मैंने मिटा दिया। ओके, तो ये आपका क्या है Vm। यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे Vs क्या हो गया, Vs V एंगल क्या था del/2, यहाँ पे Vm क्या होगा V एंगल 0 डिग्री। वोल्टेज सोर्स को आपने क्या किया, जो मिडिल पॉइंट वोल्टेज था उसको अपने X एक्सिस पे रख दिया, और जो Vr है वो क्या हो जाएगा V एंगल माइनस del/2 विथ रिस्पेक्ट टू X एक्सिस जो भी हो। ठीक है। नाउ अब इसका कंपेरिजन आप उससे करें, आप ये Jx है, ये क्या है Vs है, और इससे पहले जो क्या था Vr, इसमें जो करंट फ्लो रहा था I अनकम्पेंसेटेड ट्रांसमिशन लाइन में। तो इसमें जो करंट का जो वैल्यू आया था वो क्या था 2V/x साइन डेल्टा/2, और ये एंगल कितना था 0 डिग्री था। नाउ ये हो गया अनकम्पेंसेटेड में। तो जरा ये बताओ ये x क्या है, सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड का के बीच का जो ट्रांसमिशन है उसका रिएक्टेंस है। del/2 क्या है, del/2 जो आपने इसको जो ड्रॉ किया था ये Vs है, ये आपका Vr है इसके केस में, और ये क्या था करंट का। तो ये एंगल कितना था del/2, और ये हो गया del/2। क्लियर। तो अब इस केस में क्या होगा, अब ये इस डायग्राम को आप भूल जाओ, है ना, ये डायग्राम को आप भूल जाइए। क्लियर।
अब इससे इसको कंपेयर करेंगे हम। तो जैसे यहाँ पे क्या है VS तो सेम ही है, यहाँ पे VM है और यहाँ पे VR है। तो अब यहाँ VR की जगह क्या है, यहाँ पे VM है। तो जो मिडिल पॉइंट होगा इसका क्या होगा, ये मिडिल पॉइंट यही होगा। तो ये जो बताएगा, जैसे ये क्या बता रहा था, BS और VR के बीच का जो मिडिल पॉइंट था, ये करंट का डायरेक्शन था ना यहाँ पे। तो ये इसका जो मिडिल पॉइंट है वो कौन से करंट का डायरेक्शन बताएगा, कौन सा करंट फ्लो रहा है यहाँ पे अभी, ISM। तो यहाँ पे मैंने लिखा ISM। क्लियर। अब ये बताओ कि ISM और BS के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, del/4। यहाँ से यहाँ तक del/2 है, तो ये क्या होगा, del/4 हो गया। ओके। अब अगर आपसे पूछा जाए कि करंट का एक्सप्रेशन इसमें क्या होगा, कौन से करंट का एक्सप्रेशन, यहाँ जैसे कि इसमें I है, तो इसमें कौन सा करंट है, ISM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, 2V/x। जैसे यहाँ पे x है तो इसमें कितना ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस है, x/2 साइन, यहाँ पे del/2 है, del/2 क्या था, VS और I के बीच का एंगल। यहाँ पे BS और ISM है, उसके बीच का एंगल कितना, del/4। तो क्या हो गया, del/4। तो कितना आएगा सॉल्व करके, 4V/x साइन del/4। ओके। और कितना एंगल बनेगा ये, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका एंगल कितना होगा, तो अब ये जरा बताओ। पहले ये तो आपका ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है ये करंट ISM, वो कितना बनाएगा, एंगल del/4। क्लियर ना। जैसे यहाँ पे I क्या था, ये एंगल 0 डिग्री बना रहा था, ये क्या बनाएगा, del/4। ओके। तो ये हो गया इस सेंडिंग एंड सोर्स के कारण ISM। उसी तरह आप क्या निकालोगे, आप IMR। अब मान लो इसको मैं मिटा रहा हूं, तो हमने ISM निकाल लिया। अब इस पार्ट को फिर मैं दोबारा लिखता हूं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, JX/2, और ये क्या था, VR। इसमें जो करंट फ्लो रहा है क्या हो, IMR। इसको मैंने क्या किया, हटा दिया। क्लियर ना। तो जरा ये बताओ, तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। तो ISM इज इक्वल टू कितना आ गया, ISM इज इक्वल टू 4V/x 4V/x साइन del/4। इसका मैग्नीट्यूड और कितना एंगल बना रहा है ये, del/4 विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। क्लियर है ना। तो इसका जो मिडिल पॉइंट वोल्टेज होगा, उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, वो इसी एक्सिस पे होगा, उसका नाम क्या होगा, VSM। ओके। नाउ इसको मैं मिटा दूं। अब इस चीज के लिए बताओ, अब ये क्या है, इसको भी मैंने मिटा दिया। ओके। ये आपका VM है, ये वाला वोल्टेज सोर्स VM, और दूसरा क्या है, ये क्या था, VR। कितना एंगल था यहाँ पे, ये एंगल कितना बना, del/2। अब ये जो IMR होगा क्या होगा, ठीक इसके बीच में होगा, है ना। इसका नाम क्या होगा, IMR। और ये कितना एंगल बनाएगा, ये del/4। ये कितना हो जाएगा, del/4। तो अब ये बताओ, इसमें भी करंट एक्सप्रेशन क्या होगा, IMR इज इक्वल टू, जैसे इसमें करंट एक्सप्रेशन क्या था अनकम्पेंसेटेड में, 2V/x साइन del/2। इसमें अब क्या हो जाएगा, IMR सेम चीज है, इसमें क्या होगा, 2V रिएक्टेंस क्या होगा, x/2 साइन del/2 क्या था इस अनकम्पेंसेटेड में, I, और ये VR, इसके बीच का एंगल था। इसमें कितना एंगल है, ये रिसीविंग एंड वोल्टेज और IMR के बीच का del/2।
4। तो आपने क्या, और कितना एंगल बनाएगा ये एक्स एक्सिस के साथ, ये आई एम आर, तो माइनस डेल बाई 4। तो आप क्या लिख रहे हो, 4v/x साइन डेल बाई 4 एंगल माइनस डेल बाई 4। तो आपने क्या देखा कि जो सेंडिंग एंड साइड था, मतलब इसको अब मैं मिटा दूं, तो अपने जो क्या सीखा कि आई एस एम इज इक्वल टू आई एस एम का जो मैग्नीट्यूड है ना, ये एंगल डेल बाई 4, और आई एम आर इसका जो मैग्नीट्यूड है आई एम आर माइनस डेल बाई 4, और आई एस एम इज इक्वल टू आई एम आर, दोनों का जो मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 4v/x साइन डेल बाई 4, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ओके, चलिए, मतलब ये जो अभी आपने क्या निकाला, vs vm, और ये क्या है vr, ये jx/2 jx/2, इसमें करंट ISM, इसमें करंट IMR है ना, हमने ये करंट निकाल लिया। अब हमारा एम क्या है कि एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों सोर्स के साथ, VS के करंट भी और VR के करंट भी, है ना। तो जरा बताओ कि मैंने जो ड्रॉ किया था इसमें ISM और VS का कितना एंगल था। जैसे मैंने ड्रॉ किया था, ये आपका VM है, ये VS है ना, ठीक, इसके बीच में जो जाएगा वो क्या होगा, वो ISM होगा। ओके, तो अब बताओ PS एक्टिव पावर क्या होगा कि इस VS का कितना की बना रहा है, डेल बाई 4, वो कंपोनेंट जो इसके साथ है, तो क्या होगा उसका कंपोनेंट, V cos डेल बाई 4 इंटू ISM, क्लियर ना। तो V cos डेल बाई 4, ISM कितना निकला है, 4v/x साइन डेल बाई 4, सॉल्व करेंगे ये, तो 4v² साइन डेल बाई 4 इंटू कॉस डेल बाई 4, ये सॉल्व करके आ जाएगा क्या, 2v² साइन डेल्टा बाई 2। तो ये हो गया एक्टिव पावर फ्लो बाय सेंडिंग एंड वोल्टेज। ओके, सेम क्या होगा, PRV क्या होगा, सेम आएगा, क्लियर ना। PRV क्या हो जाएगा हमारा रिसीविंग एंड का, इक्वल टू PS, दोनों का जो एक्टिव पावर क्या होगा वो सेम होगा। अब हमें निकालना क्या है, रिएक्टिव पावर। ओके, तो चलिए, हमने अभी तो इसमें क्या निकाल दिया, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर क्या होगा, तो रिएक्टिव पावर क्या हो जाएगा, QS इज इक्वल टू, कौन सा कंपोनेंट जो है उसके परपेंडिकुलर होगा, वो क्या होगा, वो V साइन डेल बाई 4 इंटू ISM, तो V साइन डेल बाई 4 इंटू ISM कितना निकला, 4v/x साइन डेल बाई 4, तो ये कितना आ जाएगा, 4v²/x साइन स्क्वायर डेल बाई 4, इसको लिख सकते हैं 2v²/x इंटू 2 साइन स्क्वायर डेल बाई 4, और ये क्या आ जाएगा, ये सॉल्व करके आ जाएगा ये QS इज इक्वल टू 2v²/x 1 माइनस कॉस डेल बाई 2,
ओके, सिमिलरली आप क्यू आर जो निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ क्यू एस, है ना। तो अभी मैंने क्या सीखा, शंट कंपेंसेटर लगाने से पावर क्या होता है, बढ़ जाता है, एक्टिव पावर क्या हो गया हमारा, बढ़ गया। तो चलो इसको मैं इसका एक समरी निकाल देता हूँ, है ना। चलिए इसको मैं मिटा। तो क्या क्या सीखा आपने कि फॉर शंट कैपेसिटर, फॉर शंट कंपेंसेटर क्या हो गया, P क्या हो जाएगा, 2v² बाई एक्स साइन डेल्टा बाई 2, Q कितना आ जाएगा, 2v² बाई एक्स 1 माइनस कॉस डेल्टा बाई 2। क्लियर ना। लेकिन अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि आप ये जो निकला पावर P और Q रिसीविंग एंड और सेंडिंग एंड के थ्रू कितना एक्टिव पावर है और कितना रिएक्टिव पावर है। क्लियर। तो दोनों का एक्टिव पावर सेम है, रिएक्टिव पावर भी सेम है, लेकिन रिएक्टिव पावर दोनों का एक दूसरे के अपोजिट है। अब मेरे को निकालना है आइडियल कंपेंसेटर जो आपने लगाया है ना। कौन सा कंपेंसेटर लगाया है आपने, हमने जो ये लगाया है आइडियल कंपेंसेटर, ये जो आपने मिडिल पॉइंट पे Jx/2, ये क्या था Vm, ये हमारा Vs और ये Br, ISM IMR, ठीक है। ओके, हमारा एम क्या है कि ये जो आपने आइडियल कंपेंसेटर लगाए हो वो कितना एक्टिव रिएक्टिव पावर फ्लो कर रहा है, उससे कितना एक्टिव रिएक्टिव पावर फ्लो कर रहा है। एक्टिव पावर 0 है क्योंकि ये आइडियल कंपेंसेटर है। तो अब ये तो पता होगा इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, हमने मान लिया ये x है। तो KCL जब लगाएंगे तो क्या होगा, ISM प्लस x इज इक्वल टू IMR। तो x कितना होगा, IMR माइनस ISM। हमने बताया था इसका कि जो है IMR मैग्नीट्यूड कितना किलो बनाता है, ये माइनस डेल बाई 4, ये क्या हो जाएगा ISM डेल बाई 4, दोनों का जो है ना। तो क्या होगा बताओ, ये क्या हो जाएगा, I डैश मैंने मान लिया, दोनों का मैग्नीट्यूड के सेम है, तो इसका क्या होगा, ये कॉस डेल बाई 4 माइनस J साइन डेल बाई 4 माइनस ये क्या हो जाएगा कॉस डेल बाई 4 माइनस J साइन डेल बाई 4। इसका जो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो ये कैंसिल आ गया, तो क्या आ जाएगा माइनस 2J I डैश साइन डेल बाई 4। क्लियर। तो इस कंपेंसेटर की जो थ्रू करंट फ्लो होगा वो इसका वैल्यू जो आएगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो अब जरा ये बताओ कि ये जो Vm है अपने जो ड्रॉ किया था अभी, ये क्या था आपका Vs, ये क्या था Vm। ओके, तो ये जो Vm है ये कौन सा एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे है, और ये जो इसका जो करंट होगा ये क्या होगा, ठीक इसके लैगिंग बिहाइंड माइनस है ना, ये क्या करंट होगा, ये एक्स। क्लियर, ये 90 डिग्री। तो ऑब्वियसली है क्या 90 डिग्री है, दोनों वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल, तो इस दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा पावर बताएगा, रिएक्टिव पावर बताएगा। तो रिएक्टिव पावर कितना आ जाएगा बताओ, क्यू मिडिल क्या बोलते हैं, ये कंपेंसेटर के जो का जो रिएक्टिव पावर वो क्या हो जाएगा, कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये 2I डैश साइन डेल बाई 4, और वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कितना है V है ना, V और I के बीच का एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री है ना। तो अब ये बताओ कितना आ गया हमारा इसमें, तो रिएक्टिव पावर क्या हो जाएगा यूजिंग कैपेसिटर, मतलब कंपेंसेटर जो आपने लगा उसका रिएक्टिव पावर,
तो 2v और i डैश कितना निकला था, वैल्यू कितना आया था उसका 4v बाय एक्स साइन डेल बाई 4 ओके इंटू v। तो ये क्या आ जाएगा 2v स्क्वायर कितना नहीं 8v स्क्वायर बाई एक्स साइन डेल बाई 4। क्लियर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं साइन डेल बाई 4 हाँ 2v इसमें एक और क्या था साइन डेल बाई 4 भी था इसमें है ना। ओके तो ये कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर डेल बाई 4। तो इसको लिख सकते हो 4v स्क्वायर बाई एक्स 2 साइन स्क्वायर डेल बाई 4v स्क्वायर बाई एक्स 1 माइनस कॉस डेल बाई 2। ये हो गया कंपेंसेटर के द्वारा जो रिएक्टिव पावर होता है ये इसका फॉर्मूला हो गया। ओके तो ये जो आ गया आपका ये दोनों जो आ गया किसके लिए बी एस और बी आर से। ओके कंपेंसेटर के द्वारा क्या होगा पीक तो 0 होगा और Q कितना हो जाएगा 4v स्क्वायर बाई एक्स 1 माइनस कॉस डेल बाई 2। अब हमें क्या करते हैं इसको डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है पावर एंगल डायग्राम। तो आप एक चीज देख रहे हो कि कंपेंसेटेड में क्या होता है कि हर एक जो सोर्स है सेंडिंग एंड साइड और रिसीविंग एंड उसका पावर 2v स्क्वायर बाई एक्स 1 माइनस कॉस डेल बाई 2 है और जो कंपेंसेटर लगाया है उसके द्वारा जो रिएक्टिव पावर दिया जा रहा है वो क्या है 4v स्क्वायर बाई एक्स इंटू 1 माइनस कॉस डेल बाई 2 मतलब उसका डबल है ये है ना। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे P और Q ओके ये डेल्टा एक बार 0 डिग्री लेंगे पाई बाई 2 और ये पाई ओके कंपेंसेटेड के लिए। तो क्या जब डेल्टा 0 का तो क्या हो गया 0 आ जाएगा पाई बाई 2 तो पाई बाई 4 तो √2v स्क्वायर बाई एक्स होगा पाई बाई 2 तो ये कितना हो जाएगा 2v स्क्वायर बाई एक्स। ओके इसी तरह क्यू निकालेंगे डेल जब 0 होगा तो क्या हो गया 0 जब पाई बाई 2 है तो पाई बाई 4 1 माइनस सॉल्व करेंगे उसको है ना। तो इसको तो सॉल्व करके आप निकाल लेंगे। ठीक है नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डायग्राम को ड्रॉ करके बताऊंगा है ना। तो यही था शंट कंपेंसेटर्स का कुछ डेरिवेशंस। नेक्स्ट क्लास में और कुछ बताएंगे। थैंक यू।